क्या बताऊं मैं मम्मी आपको, मेरी सास ने तो घर का नाश करके रखा हुआ है। हर समय बीमारी का बहाना बनाती है। कभी कहेगी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कहेगी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बस हर समय बीमारी घेरे रहती है उनको। खाने के लिए उसे तीनों टाइम चाहिए, और कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000। डॉक्टरों के पास जाते हैं इतने इतने पैसे, पर उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। क्या बताऊं मम्मी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। बहू, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या टाइम पास कर रही है? जाकर खाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, अपनी भाभी के सामने कोई भी बात मत बताया कर। इसका तो अब एक ही रास्ता बचा है, तू ना अपने पति को लेकर अलग हो जा। किसको लेकर अलग हो जाऊं मम्मी? जो आदमी हर समय माँ 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 करता रहता है, उसको माँ के अलावा कुछ नहीं सोचता। कैसे अलग हो जाऊं मैं? अगर मेरा पति मेरी बात सुने तो फिर किस बात का दुख है मुझे? जब मैं यहाँ आ रही थी ना मम्मी, तब भी माँ बेटे दोनों शुरू हो गए थे, क्यों जा रही हो? वैसे बेटा, ज्यादा शरीफ बनने में ना कुछ नहीं रखा। एक दिन ना तू अच्छे से सुना दे अपनी सास को, सुधर जाएगी फिर वो। खूब सुना दिया मम्मी मैंने अपनी सास को, मैंने तो कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। एक दिन ये मुझसे बोल रहे थे, 10 दिन पहले ही तो आई हो अपने मायके से, फिर जाने लग गई। अरे तो ये बोल देती ना बेटा, अब तो मैं बताकर जा रही हूँ अपने मायके। अगर यही नौटंकी चलती रही ना तो फिर मैं बिना बताए चली जाऊंगी, तब सही रहेगा ये सब। अब तू ना रवि से बोला ही मत कर आने के लिए, तू ना अकेली आ जाया कर। पैसे मैं दे दिया करूंगी। मैंने तो कहा था मम्मी कि ओला बुक कर दो, मैं तो चली जाऊंगी। लेकिन मेरे वो ससुर जी, वो बोले अरे अकेली जाओगी मायके, 4 लोग क्या बोलेंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा नहीं लगता घर की बहू अकेले जाए। फिर उनके भाषण शुरू हो गए। क्या बताऊं मम्मी, पूरा खानदानी एक सा है उनका तो। पता है मम्मी, आस पड़ोस की जितनी औरतें भी आती हैं ना मेरे घर पे, सब बुराई करती हैं मेरी सास की। क्या बताऊं बेटा, सोचा तो मैंने भी था कि बहुत अच्छे होंगे ये लोग, मुझे क्या पता था कि ये अनपढ़ गंवार निकलेंगे। तू भी जीना हराम कर दे अपने ससुराल वालों का। अगर एक बार दब गई ना अपने ससुराल वालों से तो पूरी जिंदगी दबाएंगे तुझे वो। राखी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तेरा घर है, तेरे माँ बाप भी जिंदा है तेरी चिंता करने के लिए। टेंशन मत ले बेटा। 10 दिन में क्या, तू 5 दिन में आ जाया कर, रोज आ जाया कर। उन लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है तुझे। पता नहीं हमारे तो कर्म ही कैसे हैं, ना ही तुझे अच्छा ससुराल मिला और ना ही हमें अच्छी बहू। पड़ोस वाली आंटी आई थी, बता रही थी उनकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सारा दहेज लेकर आई है और घर के सारे काम कर लेती है। और एक ये तेरी भाभी, इसको तो कुछ आता भी नहीं है, छुप छुप के बातें और सुनती है हमारी।